नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा। आपका अनादि टीवी में स्वागत है। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अनादि अभियान। इस अभियान के जरिए हम निडर होकर आपके लिए सिस्टम से भिड़ेंगे, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे, खबर को सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, समाज के हित में समाज को आईना दिखाएंगे, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, आपके हितों के लिए रोज आर पार करेंगे ताकि सिस्टम की जड़ता पर सीधा प्रहार हो सके। हम अनादि अभियान के जरिए आपकी और सरकार के बीच सेतु बनकर हर समस्या से निजात दिलाएंगे। हम आपको उन मुद्दों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आपसे जुड़े हैं। हम अनादि अभियान में सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दे और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। तो आज अनादि अभियान में बात करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान की। पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रखने के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है और नदियां इसका प्रमुख स्रोत हैं। वर्षों से बढ़ती मानव गतिविधियों और 80 के दशक तक उद्योगों के अनियमित विकास के कारण नदियों पर अधिक दबाव पड़ा, तो कुछ लोगों ने इन नदियों को पाट पाट कर आलीशान मकान बना लिए। इससे नदियां प्रदूषित तो है ही, साथ ही उनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। आज हम अनादि अभियान में एक ऐसी ही नदी की बात करेंगे। यह नदी है मध्य प्रदेश के गुना जिले की, जिसका नाम है गुनिया नदी, जो आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। तो आज अनादि अभियान में बात गुना की गुनिया नदी की। नमस्कार, मैं गुना से नूर अख्तर। अनादि अभियान में इस बार आपके सामने पेश है गुनिया नदी पर एक विशेष रिपोर्ट। गुनिया नदी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुना से इसका नाम बना है या गुनिया से गुना का नाम बना है। बताया जाता है कि शहर को बीचों बीच से निकलने वाली ये नदी का अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की कमजोर इच्छा शक्ति के चलते आज ये गुनिया नदी एक नाले में तब्दील हो चुकी है। इस नदी को लेकर यूं तो बरसों से जनप्रतिनिधि और प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा कार्य किया जाता रहा है, लेकिन ये सारे कार्य कागजी रहे हैं। इसी को लेकर अनादि ने अपने इस विशेष अभियान को इस महती गुनिया नदी को शामिल किया है। गुनिया नदी की वर्तमान स्थिति और प्रशासन का उसके प्रति गंभीरता को लेकर अनादि अपनी विशेष रिपोर्ट में आपको इसके सभी पक्षों से रूबरू कराएगा। गुनिया नदी की पुकार, मुझे बचा लो, मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है। गुना की गुनिया नदी जहां एक ओर गंदगी से पूरी तरह पट गई है, तो वहीं दूसरी ओर इस नदी की जमीन पर आलीशान मकान बन गए हैं, जो नदी पर बदनुमा दाग की तरह दिखाई दे रहे हैं। न तो इस नदी से गंदगी हटाने का साहस नगर पालिका कर पा रही है और न ही वहां बने आलीशान मकानों के जरिए हुए अतिक्रमण को हटवा पा रही है। इससे लगता है कि प्रशासन और नगर पालिका का अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण है। गुनिया नदी में गंदगी का अंबार, बन गए आलीशान मकान। लंबे समय तक साफ पानी देकर लोगों की प्यास बुझाने वाली गुनिया नदी के वर्तमान समय में हाल बहुत बुरे हैं। इसको पूरी तरह गंदगी से पाट दिया है। कहने को 2 नदी, 2 तालाब और सैकड़ों कुएं गुना नगर के बीचों बीच स्थित हैं, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की कमजोर इच्छा शक्ति ने इन नदियों और तालाबों को गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। रूबरू करा रहे हैं गुनिया नदी के किनारे रहने वाले उन नागरिकों से जो बरसों से गुनिया नदी के किनारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सभी नागरिक आपको आज बताएंगे कि गुनिया नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। आपका नाम? ML गौर। मैं ये मंदिर की सेवा में रहता हूँ। हमारे बाबा परदादा जितने भी थे ना, मतलब उनके टाइम से ही थी, जो पूरा पूरा कुछ नहीं था यहाँ पे पहले उसके।
89 में जो वो आई थी बाढ़, तो मात्र एक गुम्बद दिख रही थी जहाँ पे, पूरा पानी पानी हो गया था काफी दिनों से, बहुत ज्यादा। और अभी 2015 या 16 में आया था, इतना पानी आ गया था जहाँ पे, अभी पूरा। अच्छा, गुनिया नदी की सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई कब से नहीं हुई? सफाई काफी दिनों से नहीं हुई, कम से कम 3-4 साल हो गए मैडम। उसमें हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ के जो अतिक्रमण में रहते हैं, जो भी अपना कचरा इधर ही इसमें ही डालते हैं। हाँ, और सिटी का भी आ जाता है। आपका नाम? जी मैडम, गणेश राम। हाँ बताइए। गणेश राम नाम के बैठे हैं, यहीं रहते हैं, जिंदगी से। और बूढ़े हो गए, बच्चे इनके ब्याह हो गए, लेकिन गंदगी से बहुत परेशान, गंदगी से परेशान। यहाँ पर ये शीतला माता मंदिर है, उधर कचरा पड़ा रहता है, ये पीछे ढेर लगा हुआ है, नगर पालिका वालों कोई सुनते नहीं है। ये गुनिया नदी में जो व्याप्त गंदगी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नगर पालिका हमारी मस्जिद के पीछे का कुछ समय पहले शुरू से नदी रही है, यहाँ से मतलब पूरा गंदगी है, पूरे में के बोल के का जलकुंभी इसमें जो उगाई है, इसका कारण? जलकुंभी उगाई नहीं मैडम, ये गंदगी के बाद में ये बढ़ते ढेर सारी हुई गंदगी। अब से इसकी सफाई नहीं हुई, कितने सालों से सफाई नगर पालिका द्वारा नहीं कराई गई? हमारे साथ में तो करीबन 15-20 साल हुए मैडम, सफाई नहीं हुई आज तक सफाई नहीं। लोग आते करके आधा घंटा 1 घंटे चले जाते हैं। प्रशासन की परवाह नहीं। शहर के बीच से करीब 6 किलोमीटर लंबी गुनिया नदी अनदेखी के कारण एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। पूरे शहर की गंदगी इसी में एकत्रित होती है, जिसके कारण बरसात के मौसम में ये नदी उफान पर आ जाती है। बताया जाता है कि पूर्व में इस नदी की चौड़ाई करीब 100 फीट की थी, लेकिन वर्तमान में 40 फीट से लेकर 10 फीट तक आ चुकी है। मतलब साफ है, अधिकारी कर्मचारियों के उदासीन रवैये के चलते ये नदी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यहाँ कुछ दबंग और धनाढ्य लोगों ने नदी की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, जिनमें कई लोगों ने आलीशान भवन बना लिए हैं। इनकी शिकायत कई बार नगरपालिका के अधिकारियों से लेकर राजस्व अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही स्थानीय लोग दबी जुबान से कहते हैं कि प्रशासन और नगरपालिका अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण देने का काम कर रही है। में पानी भराव, जल भराव का क्षेत्र जहाँ रहता है, वहाँ पुलिया पर भी आज जेसीबी मशीन के द्वारा सफाई की जा रही है। पुरानी छावनी पर भी 3 पुलियाँ, वहाँ भी हमारी 1 जेसीबी लगी हुई है। इसी प्रकार सिंहवासा तालाब पर भी गहरीकरण का कार्य चल रहा है, वहाँ भी 2 जेसीबी काम कर रही हैं। और यहाँ आप देख रही हैं गुजरिया तालाब पर 3 जेसीबी और डंपर से पूरी तरह से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और अंदर तालाब की भी सफाई की जा रही है। इसी प्रकार मैनुअल काम भी हमारी लेबर द्वारा शहर में जहाँ जहाँ बड़े नाले हैं वहाँ किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान को अधिकारी लगा रहे पलीता। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल गंगा संवर्धन अभियान गुना में मनाया तो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये महज दिखावा और खाना पूर्ति करने जैसा था। अधिकारियों ने यहाँ सिर्फ रस्म अदा की, वास्तविकता में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम हुआ ही नहीं। अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर प्रदेश सरकार की योजना जल गंगा संवर्धन अभियान को पलीता लगाते नजर आए। जब पूरे मामले को लेकर हमने तहसीलदार बरुआ जी से बात की, तो उन्होंने ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, नगर पालिका की है। मतलब तहसीलदार साहब ने अपनी जिम्मेदारी नगर पालिका के ऊपर डाल दी। यहाँ तक कि जब जल गंगा संवर्धन अभियान में खुद कलेक्टर शामिल रहे, तो क्या उन्हें गुनिया नदी की हकीकत दिखाई नहीं दी? क्या उन्हें गुनिया नदी की गुहार सुनाई नहीं दी? जल गंगा अभियान के तहत गुनिया नदी की में हुई सफाई और गुनिया नदी के अतिक्रमण को लेकर हम विशेष तौर पे कलेक्टेड में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ है शहरी तहसीलदार श्री बरुआ जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि गुनिया नदी की जो जीर्णोद्धार और अतिक्रमण को लेकर जो मुहिम प्रशासन द्वारा क्यों अभी तक नहीं चलाई गई। गुनिया नदी जैसे शहर से जाती है, उसके जीर्णोद्धार के लिए जल गंगा मिशन के द्वारा अभी एक अभियान चलाया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन वर्तमान में उसमें ना तो गहरीकरण हो पाया है, ना उसका जीर्णोद्धार हो पाया है। दूसरी तरफ अतिक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए प्रशासन के पास क्या प्लानिंग है? ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इस संदर्भ में आप नगर पालिका जो सीएमओ साहब है
तो उनसे आप डिटेल में पूछिएगा। अभी जगह सफाई शहर, बाकी तो बता पाएंगे क्या नहीं होगा। चलिए। अनादि अभियान की इस विशेष रिपोर्ट में जीरो ग्राउंड पर जाकर अनादि टीम ने आपको बताया कि अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी गुनिया नदी किस तरह से अपनी जर्जर हालत पे आंसू बहा रही है। हालांकि पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व के कलेक्टरों द्वारा इस नदी के उत्थान को लेकर एक प्लान बनाया गया और काफी हद तक काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की कमजोर इच्छा शक्ति और प्रशासन का उदासीन रवैया आज इस नदी के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। समय रहते यदि इस नदी के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन मुस्तैद नहीं हुआ तो वह समय दूर नहीं कि आने वाले वक्त में सिमटते गुनिया नदी का दायरा लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। वर्तमान में जैसा कि मानसून अभी नजदीक है, ऐसे में गुनिया नदी का गहरीकरण न होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह के तमाम मुद्दों के साथ अगले प्रोग्राम में मैं फिर आपके साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नूर अख्तर, नमस्कार। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अनादि अभियान में बात करेंगे शिक्षा की।